यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 क्लास 12 का हिस्ट्री। चैप्टर का नाम था आपका बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली फोकस किए थे ना, वो महाभारत के ऊपर फोकस किया गया था। इससे भी पहले हम महाभारत का 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें आपको बताए थे पूरा महाभारत के बारे में, उनके वंशजों के बारे में, कैसे युद्ध हुआ था, सारा कारण हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए, महाभारत है, इसका रचना कौन किया था? वेद व्यास जी किए थे। वेद व्यास जी कौन थे? सत्यवती और पराशर के पुत्र, पराशर ऋषि का नाम था, उनके पुत्र का नाम था वेद व्यास। महाभारत में 18 पर्व, चूंकि ये युद्ध ही चला था 18 दिन तक, 1948 अध्याय और 1,02,17 श्लोक है। ये जो महाभारत है ना, एक्चुअल में ये इसको हम लोग महाकाव्य कहते हैं। हम लोग आगे वाले प्रश्नों में देखेंगे कि महाकाव्य होता क्या है। आगे हम लोग यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। देखिए, कौरव और पांडव, बताया था कि महाभारत जो हुआ था वो 2 लोगों के बीच में हुआ था। किनके बीच में? कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। किनके बीच में? कौरव और पांडव के बीच में। कौरव और पांडव के जो गुरु थे उनका नाम था द्रोण, पूरा नाम था गुरु द्रोणाचार्य। अपना गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का भी स्टोरी सुने होंगे। गुरु द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन को ये वादा किए थे कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर तुम होगा, तोर से बड़ा कोई धनुर्धर होबे नहीं करेगा, सबसे बड़ा धनुर्धर तुम्हें होगा। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, अर्जुन ये सब के साथ कहीं जा रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। जंगल पहुंचने पर एक जगह पे क्या होता है, कुत्ता भौंकने लगता है। तभी अचानक से उधर से कुत्ते के मुंह में बाणों का वर्षा हो जाता है। कई सारा बाण कुत्ते के मुंह में लगता है, लेकिन उससे कुत्ता घायल नहीं होता है, एक बूंद खून भी नहीं निकलता है और कुत्ता का आवाज भी बंद हो जाता है। अब ऐसा बाण चलाते हुए देख करके गुरुद्रोण भी आश्चर्य हो जाते हैं कि भाई ऐसा बाण कौन चला सकता है। तो पता चलता है कि ऐसा बाण चलाने वाला एक लड़का है जिसका नाम है एकलव्य। ये एकलव्य पहले गुरुद्रोण के पास आया था, लेकिन गुरुद्रोण उसको छोटा जाति कह करके बोले कि हम सिर्फ राजपुत्रों को ही सिखाते हैं, ये कह करके उनको शिक्षा नहीं दिए थे और भगा दिए थे। तो एकलव्य क्या किया, गुरुद्रोण का मूर्ति बना करके डेली अपना गुरु मानता था, उसको पूजा करता था और प्रैक्टिस किया करता था। अब जब गुरुद्रोण को ये बात पता चला कि ये एकलव्य है और ये इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, तो गुरुद्रोण क्या करते हैं, जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि अगर तुम उनको गुरु मानता है तो गुरु दक्षिणा दो, और उनसे उनका दाहिना हाथ का अंगूठा ही मांग लेते हैं, जिससे एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर ना रहे, क्योंकि सबसे बड़ा धनुर्धर रहने का खिताब किसको दे चुके थे? अर्जुन को। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी था हम लोग देख रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यही लिए कि गुरुद्रोण कौन थे। देखिए, जो द्रोण थे इनका पूरा नाम है गुरु द्रोणाचार्य। ये कुरु वंश के गुरु थे। आप अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो बताए थे कि महाभारत में जो लोग थे ये कुरु वंश के थे, और गुरु द्रोणाचार्य क्या थे? इनके गुरु थे। ये एक ब्राह्मण थे। इन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दिया था, उन लोगों को धनुर्धर बनाया था। धनुष बाण चलाने का विद्या जो था वो सबको कौन दिया था? गुरु द्रोण ही दिए थे। द्रोण जो थे वो अर्जुन से वादा किए थे कि उनसे बड़ा कोई धनुर्धर पूरे विश्व में नहीं होगा। सबसे बड़ा धनुर्धर कौन होंगे? ये अर्जुन होगा। ऐसा गुरु द्रोण ने क्या किया था? वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख रहे हैं कि कौरव और पांडव कौन थे, इनके बंधुत्व संबंध कैसे बदल गए। आपको पता होगा पहले अगर वीडियो देखे होंगे तब कि कौरव और पांडव दोनों चचेरा भाई थे, और दोनों में बंधुत्व संबंध कैसे बदल गया। एक्चुअल में एक भूभाग को लेकर के झगड़ा हुआ था जिसको महाभारत कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य और चचेरे भाइयों का समूह थे। एक ही परिवार के लोग हैं, आपस में सब चचेरा भाई था, अलग का नहीं था। ये सब आपसे में सब लड़ गया था। आज भी तो ये होता है ना, अब देखे होंगे हर घर में आपसे में सब लड़ते रहता है। बाहर वाला से क्या लड़ेगा, पहले आपसे सब लड़ देता है। वे एक ही राज्य के थे और एक ही राजवंश से भी संबंधित थे, लेकिन संपत्ति उसके चक्कर में सब झगड़ जाता है। वही उस वक्त भी हुआ था। वे कुरुवंश के थे। कौरव और पांडव के बीच एक भूभाग के लिए संघर्ष हुआ था, और वही संघर्ष है जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। ये युद्ध 18 दिन तक चला था। राज्य के लिए दोनों समूहों के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे।
आज भी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो भूमि है वहां का मिट्टी लाल है, क्योंकि महाभारत कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। कई लोग मारे गए थे, कई लोग। चतुरंगिनी सेना मारा गया था, वैसा सेना जिसमें हाथी, घोड़ा, रथ, सैनिक सब था, और कई लोग मारे गए थे। ये जो महाभारत का युद्ध था। आगे क्वेश्चन आ जाता है, महाकाव्य का क्या अर्थ है? अभी हम लोग बता ही रहे थे ना कि महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य होता क्या है? देखिए, कह रहा है कि ये एक विशाल ग्रंथ है जो किसी देश या जाति या कोई प्लेस हो गया, यानी प्रदेश हो गया, या किसी समुदाय के राजनीतिक घटनाओं पर आधारित होता है और जीवन के हर एक पहलू का व्याख्या करता है। इसी को हम लोग कहते हैं महाकाव्य। ये था महाकाव्य का डिफिनेशन, कि एक ग्रंथ है जिसमें किसी जाति, प्रदेश या समुदाय के जितना भी राजनीतिक घटना है उसके बारे में बताया जाता है, जीवन का अनेक पहलुओं का व्याख्या करता है, मतलब लाइफ का हर चीज के बारे में बताता है, पूरा का पूरा एकदम बचपन से लेकर के मृत्यु तक का पूरा कहानियां लिखा रहता है इसमें। इसी को हम लोग कहते हैं महाकाव्य। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इतिहासकारों ने महाभारत का चुनाव क्यों किया है? क्या समझना है? सामाजिक व्यवस्था। इतिहासकार किसको चुन रहे हैं? महाभारत को। देखो, इसका बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन, महाभारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में पता चलता है। हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का अधिकार था, स्वयंवर हुआ करता था, स्वयं क्या करती थी, अपना वर चुनती थी। फिर हम लोग ये भी देखे थे उसमें कि महिलाओं पर पुरुषों का अधिकार होता था। जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा था। आपको पता होगा, कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, जबकि कर्ण क्या था? पांडवों का अपना भाई था। पांडव की माता का नाम था कुंती, और कुंती का ही पुत्र कर्ण भी था। बस कुंती का विवाह के पहले ही सूर्य के साथ संबंध बना था और कर्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए कुंती समाज में शर्म के डर से कर्ण को क्या थी, वो बहा दी थी, जिसको एक धोबी परिवार पाला था। लेकिन कर्ण क्या था? क्षत्रिय था, गुण उसके अंदर क्षत्रिय था। भगवान परशुराम से उसको ज्ञान मिला था। उस कर्ण को सूत पुत्र कह करके उसको युद्ध वगैरह में सम्मिलित होने नहीं दिया जाता था। जब कहीं पर किसी तरह का आयोजन होता था तो उसमें उसको आने नहीं दिया जाता था। एक बार ये कंपटीशन रखा गया था कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, तो सबका मानना था कि अर्जुन है। वहां पे कर्ण भी आ गया, लेकिन उस कंपटीशन में, उस आयोजन में कर्ण को आने नहीं दिया गया, ये कह करके कि वो सूत पुत्र है। जात पात का बहुत ज्यादा भेदभाव है। अभी हम लोग एकलव्य वाला भी स्टोरी देखे थे, उसमें भी जात पात का भेदभाव था। यानी जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा महाभारत में देखने को मिला है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, भाई भाई के बीच ही आपस में झगड़ा हुआ है। संपत्ति के लिए, राज्य के लिए, एक छोटा सा भूभाग को पाने के लिए भाइयों में षड्यंत्र हुआ, संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, कई लोग मारे गए। अपने लोग ही अपनों को मार रहे थे। इसीलिए इतिहासकार जितने भी है वो सामाजिक स्थिति को समझने के लिए महाभारत का चुनाव करते हैं। चलिए हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कुछ। महाभारत समाज के कई पक्षों को सामने लाती है, बंधुत्व के बारे में जानकारी देता है। कौरव एवं पांडव दोनों भाई थे, परंतु सत्ता और संसाधन के लिए दोनों में टकराव हुआ। यानी कौन राजा बनेगा, इसी बात को लेकर के झगड़ा था। पांडव बनेंगे या कौरव बनेंगे, इसी बात को लेकर के झगड़ा हो रहा था। राजा कौन था? कौरव के पिता थे। कौरव के पिता का नाम क्या था? स्टॉप करना। कौरव के पिता का नाम था धृतराष्ट्र। तो अब शासन मिलने वाला था पांडवों को, लेकिन यहां पे हो गया था झगड़ा। उसी सत्ता के लिए झगड़ा हुआ था। दुर्योधन चाहता था, जो कौरव में सबसे बड़ा भाई था, जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था, वो चाहता था कि सत्ता उनको मिले, और सत्ता मिल रहा था पांडवों में जो सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर को। बस इसीलिए क्या हुआ था, ये टकराव हो गया था। दूसरा, महाभारत हमें विवाह संबंधी भी जानकारी देता है। कितना प्रकार का विवाह होता था, कैसे कैसे विवाह हुआ करता था, ये भी हम लोग को मिलता है। इसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जब लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जब लिखेंगे, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, महाभारत से हमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में पता चलता है। स्त्रियों पर पुरुषों का प्रभुत्व था। अगला पॉइंट है, महाभारत से हमें जाति प्रथा के बारे में पता चलता है। जातों में भेदभाव पूरा फैला हुआ था। तो ये था हम लोग का पहला प्रश्न, जो कि कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दुर्योधन को उसके माता के द्वारा दिए गए परामर्श को लेकर कीजिए। दुर्योधन की मां गांधारी कभी नहीं चाहती थी कि युद्ध हो।
वो हमेशा दुर्योधन को मना करती थी कि युद्ध नहीं करना है, अपने ही भाई हो, अपनों को मार करके कैसा राज संभालना। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो राज किसके ऊपर करेंगे? जब अपने ही मारे जाएंगे तो उस सत्ता का, उस संसाधन का क्या लाभ? लेकिन दुर्योधन जो है वो अपनी मां गांधारी का बात नहीं मानता है और युद्ध में चला जाता है। तो गांधारी जो थी वो दुर्योधन को क्या क्या सलाह देती है, वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। गांधारी कभी नहीं चाहती थी कि दोनों पक्ष में युद्ध है, क्योंकि गांधारी कहती थी मारने वाले भी मेरे पुत्र हैं और मरने वाले भी मेरे ही पुत्र हैं। मरेगा वो भी अपना है, जो मारेगा वो भी अपना है, तो पीड़ा तो एक मां को ही होगा, क्योंकि मां के लिए सब पुत्र है। कोई भी पुत्र मारा जाए, कोई भी पुत्र एक दूसरे को मारेगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ा होगा वो एक मां को होगा, मां अंदर से रोएगी। लेकिन दुर्योधन जो है वो गांधारी का बात नहीं मानता है। क्या क्या सलाह दी थी देखिए। पहला सलाह, दुर्योधन को उसकी माता कहती है कि युद्ध नहीं करना है, वो कहती है शांति का रास्ता अपनाना है। इसके अलावा ये भी कहती है कि तुम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना सीखो। तुम ना अपने माता पिता का बात मान रहे हो, ना अपने बड़ों का बात मान रहे हो, तुम्हारा जो मन में आ रहा है तुम किए जा रहे हो। दूसरा पॉइंट है, माता ने कहा कि विवेकी पुरुष वही होता है जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। इंद्रियों मतलब अपने मन पे, आंख, कान, नाक, त्वचा पे, यानी जो अपने आप को कंट्रोल करे वही विवेकी पुरुष है। वो विवेकी पुरुष नहीं होता है जो वासना में या भोग विलास में या सत्ता पाने के चक्कर में आकर के युद्ध करना शुरू कर दे। तो ये भी उनकी मां उनको सलाह देती है। तीसरा पॉइंट लिखे हम लोग, माता ने कहा कि तुम पांडवों के साथ मिलकर के हस्तिनापुर का सत्ता संभालो, यानी सत्ता मिलजुल करके संभालो। युद्ध में किसी का भला नहीं होता है, युद्ध में ना सिर्फ हानि होता है, कभी युद्ध में भला होता ही नहीं है, हमेशा हानि ही हुआ है युद्ध में। अगला पॉइंट है, पांडवों के साथ संधि कर लो, पांडव भी तुम्हारी भाई है, कि पांडवों के साथ दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, मिलजुल के रहो, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन कौरवों को पता भड़काने वाला कौन था? मामा शकुनी था, उनका मामा, जो उनको भड़काते रहता था, हमेशा वही आग लगाते रहता था दोनों के बीच में। बचपन से ही वो आग लगाना शुरू कर दिया था, कौरवों को भड़काना शुरू कर दिया था वो, और षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था वो। नेक्स्ट है, युद्ध में अपना मन लिप्त मत करो। उनकी मां कहती है कि युद्ध की ओर अपने मन को अग्रसर होने मत दो। क्यों युद्ध की ओर जाने चाहते हो? लेकिन फिर भी दुर्योधन अपनी मां का सलाह नहीं मानता है, युद्ध करता है, युद्ध में हार भी जाता है, मृत्यु भी हो जाता है, और साथ ही साथ कई सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। बहुत बड़ा युद्ध होता है, 18 दिन तक लगातार मारकाट चलता है, कुरुक्षेत्र का जमीन अभी भी लाल है। ऐसा युद्ध हुआ था ये। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।